Yes, good afternoon, students. आप लोगों को डिस्प्ले दिख रहा है and the voice is clear so that we can start. Yes, anyone? Hand rise. Okay. So today we will discuss our syllabus as usual. जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था लैब के लिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी सब्जेक्ट के लिए. So our subject name is OOP, that is the object oriented programming. And our course code is BTCS 305. And the lab code is 208. And the course name is the object oriented programming. Now it is about 3 credit एंड सेमिस्टर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो 60 मार्क्स का होगा और एंड सेमिस्टर मार्क्स 20 MSTA की होगी, जिस प्रकार से हम ऑनलाइन चल रहे हैं. और टीचर असेसमेंट इसमें 20 मार्क्स है. तो इट विल बी एज इट इज़ एज वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द सेमिस्टर 1. जैसे सेमिस्टर 1 में आप लोगों ने सब चीज़ें समझी थी, वही चीज़ यहाँ पर भी है, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, आप लोग कर सकते हैं. ओके, तो लेट वी विल स्टार्ट विद द अवर दिस कोर्स ऑब्जेक्टिव. तो इन द कोर्स ऑब्जेक्टिव देर आर द 4 कोर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट. सबसे पहले क्या है? टू एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, क्लासेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. देन यू हैव टू डिस्टिंग्विश अमंग द टाइप ऑफ रिलेशनशिप. रिलेशनशिप आपको पढ़ना है बिटवीन द क्लासेस एंड एक्सप्रेस द एसोसिएशन डायग्रामेटिकली. तो ये एक बहुत यूजफुल टॉपिक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसमें आप रिलेशनशिप्स को समझ सकते हैं. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोड. हम किस प्रकार से मोड यूज करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. तो एक पब्लिक मोड रहेगा, एक प्रोटेक्टेड मोड रहेगा और एक प्राइवेट मोड रहेगा. नॉर्मली ये तीनों मोड हम लोग इनहेरिटिंग क्लासेस को जब हम इनहेरिट करते हैं तब हम यूज करते हैं. तो पब्लिक मोड इज नथिंग बट इट इज ए लाइक ए ग्लोबल मोड. प्रोटेक्टेड मोड इज नथिंग बट इट इज लाइक ए योर लोकल मोड. एंड द प्राइवेट प्रोटेक्टेड इज समवॉट पब्लिक एंड द प्राइवेट. एंड द प्राइवेट का मतलब हो जाता है इज टोटली लोकल. तो जब भी हम लोकल की बात करेंगे तो प्राइवेट मोड की बात करते हैं. ठीक है. Now, nextly we will define the overloading of function and the operator that grant the your object oriented programming. तो ये 4 इम्पोर्टेंट हमारे
ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, कोर्स ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, नाउ कम टू दी अवर कोर्स आउटकम। तो कोर्स आउटकम में वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखना चाह रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिफाई एंड वी विल डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंपोनेंट्स को हम समझेंगे और उनका रिलीवेंस किस प्रकार से है उसको जस्टिफिकेशन के द्वारा समझेंगे। देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस फॉर द कोड रीयूजेबिलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे पास रिलेशनशिप्स और एसोसिएशंस होती हैं बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, तो उसको हम किस तरीके से मॉडल करेंगे। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग पार्ट हमें समझना पड़ेगा। देन थर्ड, इम्प्लीमेंटेशन ऑन द इनहेरिटेंस। हम किस प्रकार से कोड को रीयूजेबिलिटी मोड में यूज करते हैं वो देखेंगे। कैसे पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आता है इसको भी हम समझेंगे। इसी तरीके से लास्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम हमारा क्या रहेगा कि हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो पर बात करना चाहते हैं। अवर इम्पॉर्टेंट जो फोकस है वो है रियल वर्ल्ड सिनेरियो। रियल वर्ल्ड का मतलब होता है कि हम जो एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को डील करे। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड्स का मतलब होता है डायनेमिक प्रॉब्लम। हम स्टैटिक प्रॉब्लम पर इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, हम डायनेमिक के ऊपर में ज़्यादा जाना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द 4 आउटकम एंड द 4 ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ द आवर यूनिट वाइज। तो यूनिट वाइज को थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत यूज़फुल टॉपिक्स हैं और पूरा जो इंजीनियरिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर ही डील करती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वी हैव ए 5 यूनिट। सबसे पहले जो यूनिट आता है थ्योरी में वो आएगा इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन है तो उसमें हमको टर्मिनोलॉजी से डील करना है। ठीक है, हम वैसे तो एक एक पॉइंट को जैसे सी में पढ़े थे वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें टर्मिनोलॉजी ज़्यादा है। सी लैंग्वेज में लॉजिक ज़्यादा होती थी, ज़्यादा प्रोग्रामिंग पर हम लोग फोकस करते थे। यहाँ पे हमें रियल वर्ल्ड टर्मिनोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए, रियल वर्ल्ड टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है ना। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हमारा जो डेटा टाइप का एब्स्ट्रैक्ट मॉडल कैसे बनाते हैं और उसे हम कैसे यूज़ करेंगे। इसी तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही फ्रूटफुल टर्म है ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ठीक है, तो ये 2 वर्ड जो हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एंड क्लास का कंसेप्ट वही है जो कि हमारे पास में नॉर्मल प्रोग्रामिंग में जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं और उसका हम वेरिएबल बनाते थे, तो अब हम वहाँ पे प्रोग्राम को क्लास बोलेंगे और उसके वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो क्लास डील करता है पूरे आपके मतलब ये आपका जो क्लास है ये पूरा जो ऑब्जेक्ट से मिलके बनेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लास इज ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स इज नथिंग बट इट इज ए रन टाइम एंटिटी। तो जैसे कि रन टाइम में हमारा बिहेवियर जिस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वैसा ही हमको बिहेवियर समझाना पड़ेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ
उसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म होंगे, पहला होगा एट्रीब्यूट्स और दूसरा होता है मेथड। पहला होगा एट्रीब्यूट्स और दूसरा इज द मेथड। ठीक है, तो ये जो दो टर्म आपको समझ में आना चाहिए। ये जो टर्म है ये डील करते हैं ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब है इट इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। जो ऑब्जेक्ट होता है वो एट्रीब्यूट और मेथड के साथ में एसोसिएट करता है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या हो सकता है? एट्रीब्यूट का मतलब है कि ये इसके बेसिकली एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स क्या हैं। जैसे कोई हम ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि हम कार की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इज ए क्लास, है ना। क्लास का मतलब सपोज ऑटोमोबाइल्स रख लो और उसका एक ऑब्जेक्ट है कार हो गया। ठीक है, अब वो कार में हो सकता है कि यूर कंपनी बेस अलग अलग हो सकती हैं। आपके पास में कार में मारुति कार की अलग कंसेप्ट आ गए, फिर आपके पास में जो भी मॉडल्स हैं उसके कंसेप्ट आ गए। अब उसके अंदर में एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, जैसे उसका कलर क्या है, उसमें उसकी साइज क्या है, ठीक है, उसमें उसके व्हील्स कितने हैं, इस प्रकार की चीज़ों को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। लेकिन मेथड को मतलब क्या हो जाएगा? मेथड मतलब हो जाता है कि उस एट्रीब्यूट्स को हम डील कैसे करते हैं। जब मेथड को डील करने की बात आएगी तो हम उसको प्रोग्राम बनाते हैं। तो मेथड इज नथिंग बट इज ए फंक्शन, इट इज ए प्रोग्राम और इट इज ए एक्चुअली प्रोग्राम टू रन द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए हमें मेथड का यूज करना पड़ता है। जैसे हमने कोई ऐड क्लास बनाई है, हमारी क्लास का नाम क्या है? ऐड है। तो ऐड में हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया ए और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया बी। तो ए और बी को मुझे एडिशन करना है। तो इसके अंदर में एट्रीब्यूट क्या बनेगा? इसके अंदर एट्रीब्यूट बनेगा लेट एक्स। एक्स इज ए वन ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि एक्स क्या कर रहा है? एक वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो अब उसका हमको मेथड बनाना है। मेथड क्या बनेगा कि रीड एक्स बन सकता है, राइट एक्स बन सकता है, फिर ऐड एक्स बन सकता है। इस तरीके के प्रोग्राम को हम बोलते हैं मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें समझना है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑब्जेक्ट एज ए सॉफ्टवेयर यूनिट। ऑब्जेक्ट जो है हमारा एक सॉफ्टवेयर यूनिट जैसा काम करता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर तो आपको पता ही है, इट इज ए यूर लॉजिकल कंसेप्ट। सॉफ्टवेयर क्या है? आपका लॉजिकल कंसेप्ट है। हार्डवेयर क्या है? इट इज ए फिजिकल कंसेप्ट। तो जब फिजिकल की बात आती है तो हार्डवेयर करेंगे और लॉजिकल की बात आएगी तो सॉफ्टवेयर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है। इट इज नॉट ए हार्डवेयर, ये हार्डवेयर नहीं है, इट इज ए क्या है? सॉफ्टवेयर है, एक लॉजिकल यूनिट कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी इनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो हमें कैसे अपने डेटा को और अपने मेथड को इनकैप्सूल करना है ना। इट इज ए इनकैप्सुलेशन, एक प्लेटफॉर्म में बाइंड करना है। हमें इंफॉर्मेशन को कैसे हाइड करना है ना। हम जो जरूरत की चीजें हैं उसे शो करते हैं और जो जरूरत की चीज नहीं है उसे हम हाइड कर देते हैं, है ना। जैसे आप कभी कुछ कार खरीदने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल मार्केट में, तो वहाँ पे आपको उसका वो कलर कितना अट्रैक्टिव है, उसका किस प्रकार से स्पेस अट्रैक्टिव होता है, उसका पीछे का डेक कैसे अट्रैक्टिव होता है, मतलब जो चीज़ें आपको दिखानी है और जो आप देख सकती हैं उसे को हम क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन को शो करना। लेकिन बहुत सारी चीजें, जैसे इंजन की बात हम करेंगे तो हमें ये नहीं समझाना है कि उसके अंदर में किस पर, क्योंकि इंजन का कंसेप्ट उसके अंदर में क्या हो जाता है? आपका हाइड हो जाता है। तो जो इंफॉर्मेशन हमें हाइड करनी है उसे हम हाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेशन एंड द इंटरेक्शन,
हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंस्टेंस होता है, यानी कि वो रन टाइम का एक एलिमेंट होता है, यानी रन टाइम में वो क्रिएट होता है और रन टाइम में ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी ऑब्जेक्ट हमारा इंस्टेंटेशन होता है, यानी इंस्टेंट वाला कंसेप्ट आता है, और इसी को हम इंटरेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन करेंगे हम, ठीक है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट का क्या होगा हमारे पास में, लाइफ टाइम होती है। ऑब्जेक्ट का हमारा क्या होता है, लाइफ टाइम होता है, ठीक है। नाउ एक सेकेंड है ना, हाँ भैया, हाँ बाकी कुछ आएगा वही रख दो। स्वाति ओके, तो दिस इज नोन एज ए यूर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक लाइफ टाइम होती है कि वो कब क्रिएट होगा तो कब डिस्ट्रॉय होगा, किस प्रकार से, तो एक उसका लाइफ टाइम एक ग्राफ बन सकता है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लोबल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के टाइप्स हो जाते हैं। फिर हमें समझना है मेटा क्लास। मेटा क्लास का मतलब एक से ज्यादा क्लास, यानी क्लास अबाउट क्लास, यानी एक के अंदर एक क्लास होगी तो हम उसे क्या बोलते हैं, मेटा क्लास की बात करते हैं। देन मॉडलिंग द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, हमें मॉडलिंग करनी है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की, तो ये कहलाता है पहला यूनिट, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब सेकंड ऑब्जेक्ट आपका जो यूनिट है वो है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बीच में, ठीक है। तो इसके अंदर में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है रिलेशनशिप। हमें समझना है कि आपके जो क्लासेस होती हैं वो क्लास से दूसरी क्लास के बीच रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप का मतलब जैसे एक है ना, वन क्लास से मैनी क्लास, मैनी ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आ जाएगा, यानी इसमें चार टाइप के कंसेप्ट बन सकते हैं। पहला बनता है 1 to 1, है ना, उसके अंदर चार टाइप के बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, 1 to 1, तो ये पहला बन सकता है आपका, यानी कि एक क्लास दूसरी एक क्लास से आपके लिंक हो रही है। फिर क्या बन सकता है, 1 to many, यानी एक से ज्यादा, ठीक है। फिर बन सकता है आपका मैनी टू 1, यानी एक अनेक से एक बन सकता है। फिर क्या बनेगा आपका, मैनी टू मैनी। तो ये चार टाइप के नॉर्मल रिलेशनशिप बन सकते हैं किसी भी आपके रिलेशनशिप की बात करें तो, ठीक है। तो 1 to 1 हो सकता है, 1 to m हो सकता है, देन m to 1 हो सकता है और m to m हो सकता है। m का मतलब यहाँ पे मैनी का मतलब, तो इट इज नोन एज ए रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस। फिर उसका एसोसिएशन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट का एसोसिएशन की तरफ हम ध्यान देंगे। फिर टाइप ऑफ एसोसिएशन, है ना, फिर एसोसिएशन एक नया वर्ड है आपके लिए। देन टाइप ऑफ एसोसिएशन देखेंगे, रिकर्सिव एसोसिएशन मिलेगा। फिर हमारे पास में मल्टीप्लिसिटी, यानी कि उसके बीच में किस प्रकार से हम लिंक कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इट इज मल्टीप्लिसिटी, इसको कहते हैं मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। देन नेविगेबिलिटी, उसको हम नेविगेट कैसे करेंगे, हम इसको कैसे फ्लो में लेके आएंगे, दैट इज नोन एज ए नेविगेट करना। फिर नेम्ड एसोसिएशन कैसे बनेगा, फिर
एग्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपका एग्रीगेशन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट का एग्रीगेशन कैसे बनेगा उसे देखना है। फिर टाइप ऑफ एग्रीगेशन आ जाएगा, ठीक है। तो एग्रीगेशन हमें समझना है, इट इज आल्सो ए न्यू टॉपिक, ठीक है। तो रिलेशनशिप हो गया, एसोसिएशन हो गया, मल्टीप्लिसिटी हो गई, एग्रीगेशन हो गया, फिर टाइप ऑफ एग्रीगेशन हो गया, फिर आपका डेलीगेशन, मॉडलिंग, एसोसिएशन एंड द एग्रीगेशन। तो ये हमें समझना है, उसकी मॉडलिंग करके समझेंगे हम ये एसोसिएशन कैसे बनाते हैं और एग्रीगेशन कैसे बनाते हैं। तो दिस इज अबाउट द यूर सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट में क्या है, थर्ड यूनिट में है कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि सबसे पहले हमारे पास नया वर्ड है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को हम समझेंगे, उसके बाद उसका पॉलीमॉर्फिज्म को समझेंगे। तो दिस आर द टू इम्पोर्टेंट टॉपिक, है ना। इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर स्टैटिक एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, फिर ऑपरेटर मेथड ओवरलोडिंग कैसे होगा, फिर इनहेरिट मेथड कैसे करेंगे, फिर रीडिफाइंड मेथड, मेथड को हम रीडिफाइन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। इसके बाद हम अब इंटरफेस सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड, इंटरफेस को प्रोटेक्टेड हम बना सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मेथड है उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझेंगे। देन प्रॉपर्टीज में हम समझेंगे कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर प्राइवेट ऑपरेशंस इन आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक से ज्यादा इनहेरिटेंस यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे बनाई जाती है। तो दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। इसके बाद में चौथा यूनिट हमारा क्या रहेगा, इट इज नोन एज ए यूर इनपुट आउटपुट फाइल मैनेजमेंट। जैसे हमने सी में सीखा था वैसे ही इसमें भी फाइल मैनेजमेंट होता है। तो इनपुट और आउटपुट, हम सबसे पहले इनपुट और आउटपुट किससे सीख रहे हैं, स्क्रीन के द्वारा सीख रहे हैं। स्क्रीन एंड आवर स्क्रीन रहेगा और हमारे पास में क्या रहेगा, कीबोर्ड रहेगा। तो इनपुट क्या रहेगा, कीबोर्ड, आउटपुट क्या रहेगा, स्क्रीन। इसी तरीके से फाइल को भी हम इनपुट आउटपुट बना सकते हैं। तो इट इज नोन एज ए यूर इनपुट आउटपुट एंड फाइल मैनेजमेंट। तो इसमें भी देखिए वही कंसेप्ट आएगा जैसे कि हमारे उसमें आता है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम्स, तो इसमें इनपुट स्ट्रीम है, आउटपुट स्ट्रीम्स है। इसी तरह सी इन सी आउट हम देखेंगे, बहुत यूजफुल ऑब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पर प्रिंटफ और स्कैनफ की जगह क्या होगा, सी इन और सी आउट। सी इन का मतलब होता है कंसोल इन और सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउट। तो ये हम सीखेंगे। देन C++ स्ट्रीम क्लासेस कैसे देखेंगे। फिर अनफॉर्मेटेड एंड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, हम अपनी फॉर्मेटिंग देखेंगे इनपुट आउटपुट की। फिर मैनिपुलेटर कैसे होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। फिर फाइल का स्ट्रीम्स, देन C++ फाइल स्ट्रीम क्लासेस, यानी जो हमको फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज करना है वो हम देखेंगे। फिर फाइल का मैनेजमेंट फंक्शंस कैसे होता है, फाइल मोड्स कौन कौन से होते हैं, है ना, जिसमें अपेंड मोड कर सकते हैं आप, बाइनरी मोड खोल सकते हैं। तो इट इज यूर टेक्स्ट मोड खोल सकते हैं, जो हमने सी में सीखा था वही हम यहाँ पर भी सीखेंगे। दैट इज द बाइनरी एंड रैंडम फाइल। ये दो चीज हम सीखेंगे, बाइनरी एंड रैंडम फाइल, ठीक है। लास्ट हमारा जो यूनिट है वो है C++ और जावा का भी है, इसमें थोड़ा जावा भी इंट्रोड्यूस होगा। तो इसके अंदर में आपको मैं सिखाऊंगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग किस प्रकार से करते हैं। तो ये हम लोग सिखाएंगे आपको जावा में कि किस प्रकार से एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी, फिर उसकी टाइप कास्टिंग कैसी होगी, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। फिर आपको C और C++ और जावा में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो समझाया जाएगा। फिर फीचर ऑफ जावा कैसे हो, क्या क्या है उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स, उसको हम समझेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से आपका जावा इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा।
फिर इसके बाद में आपका इनहेरिटेंस, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सारी चीज़ें भी आपकी किस में आती हैं, ये जावा में आती हैं, तो उसे हम जावा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द यूर 5 यूनिट। ठीक है, अब हम जल्दी से देखना चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक कौन कौन सी हम पढ़ेंगे और रेफरेंस बुक्स हमारी कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि आपका जो बुक्स, टेक्स्ट बुक्स हम सिलेबस में हमने बताई है, एक तो डेविड की बुक है, डेविड पेयरसन की बुक है, ये सेकंड एडिशन आप ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ है। रॉबर्ट लैफोरो, ये बहुत अच्छा बुक है, ये भी इसको आप यूज कर सकते हैं, ये 4th एडिशन है आपकी, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अच्छे कंसेप्ट दिए हैं। देन ई बालागुरुस्वामी, जैसे कि हम लोगों ने सी में ई बालागुरुस्वामी पढ़ा था, वैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे बालागुरुस्वामी। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो परचेज कर सकते हैं, इट इज़ ए वेरी गुड बुक, है ना, मैं इसी से पढ़ाऊँगा। और बहुत सारे बुक्स का आपके पास ई कॉपी भी अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। इसी तरीके से आपका हर्बर्ट शील्ड की एक जावा कंप्लीट है, ये एक अच्छी बुक है जावा के ऊपर, हर्बर्ट शील्ड की, जिसके अंदर पूरा जावा आपको समझाया जा रहा है। 7th एडिशन की बात हो रही है, इसमें एडिशन थोड़ा सा देख लें आप लोग, ये थोड़ा यूजफुल रहता है। इसके बाद आपका रेफरेंस बुक्स भी कुछ दी गई हैं, जो कि जो टेक्स्ट बुक्स में कवर नहीं होता है, उसमें आप चाहे तो रेफरेंस बुक के ऊपर भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए ई बालागुरुस्वामी की जावा भी अवेलेबल है, तो यू कैन यूज सी लैंग्वेज जो है वो अपन ने जावा से सीखे, ई बालागुरुस्वामी से सीखा था टेक्स्ट बुक में, अब C++ में भी यही है। और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है बालागुरुस्वामी की किताब है, ये भी एक जावा के लिए है। तो ये पूरा एक जैसा ही पैटर्न मिल सकता है आपको, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस आर द सम इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सब्जेक्ट। आज सब्जेक्ट को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, आप इसी तरीके से इसको पढ़िए और नेक्स्ट टाइम से हम लोग एक एक करके कोर्स को स्टार्ट करेंगे और फटाफट आगे बढ़ेंगे। ओके, तो टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर, मैं यहीं पर इसे स्टॉप कर रहा हूँ। ओके।